नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के आसमान के भविष्य के बारे में। कैसे आने वाले कई दशकों तक हमारी वायुसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाए रखने की तैयारी चल रही है। तो चलिए भारत की इस जबरदस्त फाइटर जेट पाइपलाइन को जरा और करीब से समझते हैं। तो हम ये पूरी कहानी कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राफेल की, जो आज हमारी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है। फिर हम आगे बढ़ेंगे भारत के अपने गौरव तेजस की तरफ। उसके बाद हम भविष्य में झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत स्टिल्थ के नए दौर में कदम रख रहा है और उससे भी आगे क्या सोच रहा है। और आखिर में हम इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर पूरी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत ही क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। हमारे कई पुराने फाइटर जेट्स अब रिटायर हो रहे हैं, जिससे स्क्वाड्रंस की कमी हो रही है और साथ ही हमारे आस पड़ोस की चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। बस यही कारण है कि भारत अपनी वायुसेना को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने के इस बहुत बड़े मिशन पर निकल पड़ा है। तो चलिए इस कहानी के पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, राफेल से। ये वो आजमाया हुआ लड़ाकू विमान है जो इस पूरी योजना की नींव है। देखिए, भारत के पास पहले से ही 36 राफेल मौजूद हैं और ये सच में गेम चेंजर साबित हुए हैं। ये विमान इतने एडवांस्ड हैं कि दुश्मन को देखे बिना मीलों दूर से ही निशाना बना सकते हैं। ये दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो हवा में इनकी मौजूदगी ही भारत को एक जबरदस्त बढ़त देती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक टेलर था। अब भारत 114, जी हाँ 114 और राफेल खरीदने की तैयारी में है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये डील भारतीय वायुसेना को वो ताकत देगी जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन नए 114 विमानों में से 96 भारत में ही बनाए जाएंगे। सोचिए जरा, इसका मतलब है यहीं पर नई नौकरियां, नई टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। ये एक तरह से उस गैप को भरेगा जब तक हमारे अपने स्वदेशी विमान पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते। अब राफेल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज की जिस पर पूरे देश को गर्व है, हमारा अपना लड़ाकू विमान तेजस। ये भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी का अगला और शायद सबसे अहम पड़ाव है। देखिए, तेजस मार्क 2 को सिर्फ एक अपग्रेड समझना भूल होगी। ये तो एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा ताकतवर विमान है। इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन है, ये हवा में ज्यादा कलाबाजियां कर सकता है और ज्यादा हथियार ले जा सकता है। ये अकेला ही मिराज 2000, जैगवार और मिग-29 जैसे हमारे कई पुराने विमानों की जगह लेने वाला है। और ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। उम्मीद है कि इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 की शुरुआत में ही सामने आ जाएगा और उसी साल अपनी पहली उड़ान भी भर लेगा। यानी इस दशक के खत्म होते होते तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, अब हम कहानी के अगले हिस्से में जाएं, उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज को समझना होगा, स्टेल्थ। ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है, पर इसका असली मतलब क्या है? तो स्टेल्थ का मतलब है अदृश्य होना। एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे दुश्मन का रडार पकड़ ही नहीं पाता। वो चुपके से आता है, अपना काम करता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। यही है 5वीं पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत। और इसी स्टील्स टेक्नोलॉजी को लेकर भारत अपने अब तक के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। नाम है AMCA, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट होगा। तो ऐसी क्या खास बात है AMCA में? देखिए, इसकी हर चीज, मतलब हर चीज, इसके ट्विन इंजन से लेकर इसका खास डिजाइन, इसके ऊपर लगा हुआ खास मटेरियल और यहां तक कि इसके हथियार भी, जो बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपे होते हैं, सब कुछ एक ही मकसद से बनाया गया है, दुश्मन के रडार को धोखा देना। हाँ, ये बात सही है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने में वक्त तो लगता है। AMCA के पहले प्रोटोटाइप को आने में अभी कुछ साल लगेंगे और 2030 के बाद ही ये वायुसेना में शामिल हो पाएगा। लेकिन जब ये तैयार होगा तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी खुद की स्टील्थ फाइटर टेक्नोलॉजी है। और भारत यहाँ कोई छोटा मोटा प्लान नहीं बना रहा है। बात हो रही है 120 से भी ज्यादा AMCA बनाने की। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में स्टील्थ फाइटर्स की मौजूदगी इस पूरे इलाके में पावर बैलेंस को कैसे बदल कर रख देगी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। भारत की नजरें सिर्फ 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन पर ही नहीं हैं। वो इससे भी आगे
छठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के लिए अभी से ही दुनिया के दूसरे देशों से बातचीत कर रहा है। तो दुनिया में इस वक्त मोटे तौर पर 2 बड़े ग्रुप्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। एक तरफ है ब्रिटेन, इटली और जापान का ग्रुप, और दूसरी तरफ हैं फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। दोनों ही कमाल की भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और भारत इनमें से किसी एक के साथ पार्टनरशिप करके ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में कभी पीछे न रहे। तो ये छठी पीढ़ी है क्या भला? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा फाइटर जेट जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मदद करे, उसके साथ बिना पायलट वाले ड्रोन का पूरा झुंड उड़ रहा हो जिसे लॉयल विंगमैन कहते हैं। ये सब किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है ना, पर यही भविष्य है और भारत इसका हिस्सा बनने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो अब इन सारी अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हैं, रफाल, तेजस, AMCA, छठी पीढ़ी, इन सब का एक साथ क्या मतलब निकलता है? ये भारत की एक बहुत सोची समझी मल्टी लेयर्ड रणनीति है। तो पूरी तस्वीर ये है, आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए रफाल, कल के खतरों से निपटने के लिए तेजस और AMCA, और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, ताकि आगे चलकर हम किसी से पीछे ना रहें। ये एक ऐसी योजना है जो न सिर्फ हमारी वायुसेना बल्कि पूरे देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या यह जबरदस्त दशकों तक चलने वाला प्लान वाकई भारत के आसमान को आने वाली पीढ़ियों के लिए महफूज कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, भारत भविष्य के लिए एक बहुत ऊंची और बहुत साहसी उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार है।